नमस्ते दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान तक आया था और उसके बाद में कुछ एक अवधारणाएं हमने पढ़ी थी। उससे आगे पढ़ते हैं। देखिए, कुछ एक शब्द हैं जो आपको हर एक एग्जाम में मिलते हैं, पिछले एग्जाम में भी आपने देखे होंगे। उस समय विद्यार्थी इस संशय में रहता है कि ये जो शब्द हैं इनका रियल अर्थ क्या है। मैंने एक ही बात कही कि हम लोग नहीं सब पढ़ेंगे और सही तरीके से नहीं अगर समझेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। देखिए, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से मनोविज्ञान नहीं है। हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं, वो मैं सीधे दे रहा हूँ सब, लेकिन वहाँ जो ऑप्शन मिलेंगे वो कहीं ना कहीं अप्लाइड मिलेंगे। पहला सकारात्मक, दूसरा धनात्मक, तीसरा सकारात्मक धनात्मक, तीसरा विधायक और चौथा है वो है नियामक। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मनोविज्ञान नहीं है। ये ऐसे कुछ एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। अब इनमें से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मनोविज्ञान नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन बनाया है मैंने, सकारात्मक धनात्मक विधायक नियामक। अब हमें इन शब्दों के अर्थ के बारे में नहीं पता, और जब इन शब्दों के अर्थ के बारे में नहीं पता तो हम सही तरीके से एक सही अनुमान नहीं लगा सकते कि सकारात्मक है कि धनात्मक है कि विधायक है कि नियामक है कि नहीं है। इस संशय में हम रहते हैं। और जब ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको हर एक एग्जाम में, पीछे के जितने भी एग्जाम हुए उनमें उठा करके देख लेना, चाहे किसी न किसी रूम में अप्लाइड दिया हो या सीधे दिए हो। अब देखिए, अब मनोविज्ञान है कि नहीं है, इसके लिए मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं यहाँ पे। मनोविज्ञान सकारात्मक, उसके बाद में धनात्मक, सकारात्मक धनात्मक, विधायक, नियामक, अनप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त, आदर्शात्मक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इन 7 शब्दों को याद रखना दोस्तों। अगर ये 7 शब्द याद हैं और इनका अर्थ पता है हमें, तो सही रूप में निश्चित रूप से आप मान के चलिए, चाहे कोई टेट रीट, चाहे आपने यहाँ ये बीएससी बीएड बीए बीएड या जहाँ भी मनोविज्ञान की क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों में इनमें से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक पर्सन जरूर मिलेगा आपको, ये निश्चित है, पहले आए हुए भी हैं। अब इनका अर्थ जानना हमें। पहला क्या है? सकारात्मक। अब सकारात्मक क्या होता है? जो एक सही रूप में चलने वाला होता है, जो सही होता है। 2 शब्द मिलते हैं आपको, एक तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अब आप खुद अनुमान लगाइए इनमें कि मनोविज्ञान क्या है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे इस शब्द को समझा, सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है, जो नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या मनोविज्ञान नेगेटिव है? बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान क्या है? सकारात्मक। तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? सकारात्मक है। अतः इसका यह आंसर सही है। ये इसने पूछा कि नहीं है, ये तो है सकारात्मक। दूसरा क्या है? धनात्मक। यानी धनात्मक का अर्थ 2 शब्द होते हैं। यहाँ 2 शब्द लिखूंगा इसी में आगे, एक तो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक।
पहला धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है। अब धनात्मक क्या है? आप जब अधिगम के वक्र पढ़ते हैं तो उसमें जो उन्नति की ओर लेकर के जाने वाला होता है। अब मैं एक बार यहाँ पे वक्र के हिसाब से समझा रहा हूँ तुम्हें। मान के चलिए ये वक्र है, इसमें नीचे हमने लिखते हैं हमेशा, ये इधर लिखते हैं मात्रा और नीचे लिखते हैं समय, ये लिखते हैं, ये लिख दिया हमने। मान के चलिए ये हमारे पास 1 वर्ष, 2, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष, ऐसा ही हमने यहाँ लिख दिया 4, 5 और 6, ये लिख दिया। अब हमने ये लिखा तो यहाँ पे मान के चलिए ये मात्रा, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई लेसन की बात कर रहे हैं। मान के चलिए कोई लेसन पाठ की बात कर रहे हैं और पाठ में हम यूनिट मान लीजिए या लेसन मान लीजिए, मात्रा कुछ ही किसी रूप में हो सकती है, और इधर समय किसी रूप में, यानी घंटा के रूप में है, वो मिनट के रूप में है, या सेकंड है, या फिर दिन भी है, माह भी है, वर्ष, यानी कुछ भी हो सकता है इनमें से, ये हम समय मानेंगे। अब यहाँ हमने क्या किया, धनात्मक रूप का वक्र है, ये वक्र जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, धनात्मक वक्र, और ये इसी शब्द को समझने के लिए वक्र पढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ 1 घंटे का समय है, मान के चलिए हमारे पास घंटे हैं, 1 घंटे में बालक ने 1 लेसन से ज़्यादा पढ़ा, एक ये लेसन है, 1 लेसन से ज़्यादा पढ़ा, दूसरे घंटे में 2 लेसन से ज़्यादा पढ़ा, इसी तरीके से तीसरे में 3 से ज़्यादा पढ़ा, यानी 4 से भी ज़्यादा पढ़ लिया उसने, चौथे में 5 से भी ज़्यादा पढ़ लिया। अब ये जा रहा है कि नहीं जा रहा, और ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु है, ये इसका केंद्र बिंदु है। अब इसको मिलाइए, मिला रहे हो, रेखा कहाँ जा रही है, उन्नति की ओर जा रही है कि नहीं। इसे धनात्मक वक्र भी बोलते हैं, इसे उन्नतोदर वक्र भी बोलते हैं। अब यहाँ धनात्मक का क्या अर्थ है, इस अर्थ को समझिए आप, वक्र को मत नहीं समझना, वक्र आगे अधिगम में पढ़ेंगे। इस धनात्मक शब्द को समझिए कि धनात्मक शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप में जा रहा है या सकारात्मक रूप में जा रहा है। धनात्मक शब्द का अर्थ उन्नति की ओर जा रहा है, इसी कारण से इसे उन्नतोदर वक्र भी बोलते हैं। अब यहाँ धनात्मक और दूसरा कौन सा है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक यहाँ ऐसा होता कि अगर ये 1 घंटा में बालक आधा लेसन सीखता, उसी तरीके से दूसरे में फिर 1 सीखा, यानी कहने का मतलब ये वक्र नीचे की ओर श्रेणी की ओर जाता तो यह ऋणात्मक वक्र होता, यानी नतोदर वक्र होता। तो यहाँ हमारे पास धनात्मक जो स्वरूप है, क्या अब तुम लोग खुद सोचो कि धनात्मक मनोविज्ञान धनात्मक है कि ऋणात्मक है। मनोविज्ञान धनात्मक है। उसके बाद में विधायक। विधायक का अर्थ होता है दोस्तों जो विधि के अनुसार चलता हो, विधियों से चलता, जो कभी टूटे ना। यहाँ मैं कहूँ विधायक का अर्थ है जो विधियों से चलता हो, यानी लगातार, यानी जो कभी टूटे ना। मैं यहाँ अर्थ समझा रहा हूँ, इसे टूटे ना। अब जो चीज कहीं ना कहीं विखंडित हो रही है, क्या वो मनोविज्ञान हो सकती है? नहीं। जो लगातार क्रम के अनुसार चल रही है, जो कभी टूटे ना, लगातार अपने श्रेणी क्रम के अनुसार चले, उसी को हमने क्या नाम दिया? विधायक। चौथा क्या है? नियामक। नियामक का अर्थ दोस्तों यहाँ पे नियम से है। किससे है? नियम से। अब नियामक, यहाँ नियम क्या है? मान के चलिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम लोगों को कि आप लोग कॉलेज में गए एडमिशन करवाने के लिए। आप लोग कॉलेज में आए और कॉलेज में मान के चलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कॉलेज में आए, आप आए यहाँ, और जैसे ही आप आए आपको पता नहीं था कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने हमको यहाँ पे देखा तो आपके मन में एक प्रशंसा उठा कि यहाँ तो हमारे सर हैं, काम हो जाएगा। चलो यहाँ पे मान के चलिए कोई आपका और जानकार है, आपका कोई जानकार है, आपका रिश्तेदार है, आपका सगा संबंधी जो भी है, आपका जाना पहचाना है, आपके समाज से बिलोंग करता है, या कोई और भी प्राणी हो सकता है। और जो प्राणी यहाँ पे है उसको देख करके आपने अनुमान लगाया कि यहाँ पे हमारा ये काम कर सकता है। अब आपने सोचा ये बात, आपने सोची ये बात, और जब ये सोची तो आपने क्या देख करके
कैसे आया ये विचार आपके मस्तिष्क में? आपके मस्तिष्क में ये विचार इसलिए आया क्योंकि आपने उसके व्यवहार को जाना। आपने अपने व्यवहार को उसके व्यवहार के साथ जोड़ दिया, खुद के व्यवहार को जो काम करने वाला था उसके साथ जोड़ दिया। अब क्यों जोड़ा? कि आपने उसके व्यवहार की तुलना कर दी अपने मस्तिष्क में कि ये तो मेरा जान पहचान वाला है, मेरा सगा संबंधी है, रिश्तेदार है। आप कई बार जाते हो, बहुत से ऐसे ऑफिसों में जाते हो जहाँ पे यानी कोई भी जान पहचान वाला नहीं होता, और वहाँ अचानक से आपको कोई काम करने वाला जान पहचान वाला मिल जाता है, तो आपके मन में ये ख्याल आने लगते हैं कि ये तो मेरी जान पहचान वाला है, ये मेरा काम कर देगा। जब आप उसके पास उसके पास गए तो उसने कहा कि भाई ये काम तो तेरा इस नियम के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? नियम के अनुसार होगा। इसमें कितने दिन लगेंगे? 7 दिन लगेंगे। जब उसने ये बात कही तो वो किस में बंध गया? नियमों में बंध गया। और जहां नियम आए वहां व्यवहार आया क्या? वहां व्यवहार नहीं आया। जहां व्यवहार होता है वहां नियम नहीं होते, जहां नियम होते हैं वहां व्यवहार नहीं होता। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। और जब उसने कहा कि नियम के अनुसार 7 दिन लगते हैं, तो उसने उसने अपने नियमों को नहीं तोड़ा, और हमारे व्यवहार को उसने देखा, और अपने व्यवहार को हमारे व्यवहार के साथ जोड़ करके उसने उस काम को आगे बढ़ाया। यानी 7 दिन में होने वाला काम 1 दिन में कर दिया। अब जब उसने 1 दिन में किया तो उसने क्या तोड़े? नियम तोड़े। और फिर या फिर ऐसा अगर उसने नहीं किया तो उसने कहा कि भाई ये काम तो 7 दिन वाला है, और आपको ये काम करवाओगे तो 7 दिन ही लगेंगे, 7 दिन से पहले नहीं होगा। अतः वो प्राणी व्यवहार को नहीं अपना रहा। किसको तवज्जो दे रहा है? नियमों को दे रहा है। तो बताइए, मनोविज्ञान में हमने पढ़ा था 20वीं सदी से लेकर के वर्तमान तक। कब तक है? वर्तमान तक मनोविज्ञान किसका चल रहा है? व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। किसका चल रहा है? व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। अब दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान चल रहा है तो मनोविज्ञान वर्तमान में व्यवहार का ही विज्ञान है। तो यहाँ पे अगर नियामक के अनुसार हमने क्या देखा? नियम। अगर वो 7 दिन में करता है तो नियम है, वहाँ व्यवहार नहीं है। ये बात मैंने भी बताई तुम लोगों को कि जहाँ पे नियम होते हैं वह व्यवहार नहीं होता, और जहाँ व्यवहार होता है वहाँ पे नियम नहीं होते। तो यहाँ अगर वो प्राणी व्यवहार को अपनाता तो नियामक नहीं होता। अब उसने नियमों को अपनाया तो वो क्या है? नियामक है। क्या मनोविज्ञान नियामक है? क्या मनोविज्ञान नियामक है? मनोविज्ञान नियामक नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे आइए, निम्न में से मनोविज्ञान नहीं है, क्या सकारात्मक है कि नहीं है? है। निम्न में से मनोविज्ञान नहीं है यानी सकारात्मक धनात्मक है, विधायक है। मनोविज्ञान नियामक नहीं है। नियामक क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों नियामक में नियम आते हैं, और जहाँ नियम आते हैं वहाँ व्यवहार नहीं होता, और जहाँ व्यवहार होता है वहाँ नियम नहीं आते। और जब नियम नहीं व्यवहार होता है वहाँ नियम नहीं आते, नियम होते हैं वहाँ व्यवहार नहीं आते। इसी कारण से नियामक नहीं है, क्योंकि नियामक में क्या होते हैं? नियामक में नियम होते हैं। प्राणी नियमों के अनुसार जब कार्य करता है तो नियामक कहलाता है। और मनोविज्ञान वर्तमान का किसका है? व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान का मनोविज्ञान किसका है? व्यवहार का। इस कारण से नियामक नहीं हो। यहाँ तक 4 शब्दों के बारे में पता चला। उसके बाद में है अनप्रयुक्त। उसके बाद में क्या है? अनप्रयुक्त। अनप्रयुक्त का अर्थ क्या है? देखिए, अनप्रयुक्त है जो प्रयोग में नहीं लाया जाता, जो प्रयोग में नहीं लाया जाता उसे प्रयोग क्या कहते हैं? अनुप्रयुक्त। जो चीज प्रयोग में नहीं लाई जाती उसे अनुप्रयुक्त कहते हैं, और जो चीज प्रयोग में, दोनों शब्दों को समझिए। दूसरा क्या है? अनुप्रयुक्त। अनुसार प्रयोग में लाया जाना। अब यहां देखिए दोस्तों, दोनों चीजें हैं। एक तो है अनुप्रयुक्त, दूसरी क्या है? अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त जो है वो है कि जो प्रयोग में नहीं लाया जाता, जो प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, प्रयोग के अनुसार नहीं चल रही, वो तो है अनुप्रयुक्त। और जो प्रयोग के अनुसार चलती है, यानी अनुसार प्रयोग में लाया जाना। अब जो चीज किसी के अनुसार, मनोविज्ञान में जो चीजें प्रयोग में लाई जाती है वो किसी न किसी के अनुसार चलती है। क्योंकि हमने यहाँ पे जितने भी व्यवहारवादी, संज्ञानवादी पढ़ोगे उनमें पहले वो क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और जब पहले प्रयोग करते हैं उसके बाद पहले पशुओं पे, और पशुओं के बाद किस पे?
मानव पे लागू करते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी के अनुसार प्रयोग में लाया जाना क्या है, अनुप्रयुक्त है। और किसी के अनुसार प्रयोग में नहीं लाया जाना, दोनों शब्दों में अंतर है। देखिए, प्रयोग में लाया जाना और प्रयोग में नहीं लाया जाना। अब जो प्रयोग में, आप बताइए कि प्रयोग में जो नहीं लाया जाता क्या वो मनोविज्ञान है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या है, प्रयोग में लाया जाता, तो हम कह सकते हैं कि अनुप्रयुक्त भी नहीं है। उसके बाद में एक शब्द बच गया हमारे पास, लास्ट जो है आदर्शात्मक। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर किसी एग्जाम में, पहले आए हुए भी हैं और भी आएंगे। आदर्शात्मक यानी यहाँ आदर्श, आदर्शात्मक का अर्थ है, आदर्शात्मक, आदर्शात्मक का अर्थ हम यहाँ नियमों से लेते हैं। किससे लेते हैं? नियमों से, या मैं हम यहाँ लिख लेते हैं सिद्धांतों से। सिद्धांत नियमों से ही क्या बनते हैं? सिद्धांत बनते हैं। अब यहाँ कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनके कुछ सिद्धांत होते हैं, मैं यहाँ लिखूं सिद्धांतों के अनुसार चलना, सिद्धांतों के अनुसार चलना। अब ये देखिए, आदर्शात्मक में क्या है? नियम, और नियमों से किसका निर्माण होता है? सिद्धांतों का निर्माण होता है। अब जो प्राणी किसी सिद्धांतों के अनुसार चलता है, यानी कुछ प्राणियों के सिद्धांत होते हैं और उन सिद्धांतों के अनुसार जब अगर वो चलता है, तो आप यहाँ देखिए सिद्धांत किससे बने? नियमों से। और आपने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया कि जो नियामक होते हैं उसमें क्या आते हैं? नियम आते हैं, और नियमों से ही किसका निर्माण होता है? सिद्धांतों का। तो आप ये बात कैसे तय कर सकते हो कि नियमों और सिद्धांतों वाला मनोविज्ञान हो सकता है? दोस्तों नहीं होता, क्योंकि ना आदर्शात्मक में तो सिद्धांत हो गए और नियामक में क्या हो गए? नियम हो गए। अब हमारे सामने इन 7 शब्दों में से ही पूछा जाता है कि निम्न में से मनोविज्ञान कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब आप में इसी क्वेश्चन का देखिए, इसी क्वेश्चन को देखिए, मनोविज्ञान सकारात्मक है, मनोविज्ञान धनात्मक है, मनोविज्ञान विधायक है, जबकि क्या नहीं है? नियामक नहीं है। अब कौन से इनमें से है और कौन से नहीं है, वो एक बार पुनः मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि दो शब्द दोनों में से किसी तरीके से पूछ लिया जाता है भी और नहीं भी। क्वेश्चन हमारे यहाँ दोनों बनेंगे कि मनोविज्ञान है, और दूसरा यहाँ मैं लिख देता हूँ मनोविज्ञान नहीं है। अब कौन सा है और कौन सा नहीं है? पहला कौन सा है? जो है वो वाले लिखेंगे पहले। पहला है सकारात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है विधायक। सकारात्मक है कि नहीं है? है, हमने पढ़ा। धनात्मक भी है, विधायक भी है, और तीसरा नियामक नहीं है। तो नहीं वाले यहां लिखेंगे, जो नहीं है, नियामक नहीं है। उसके बाद में अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त भी नहीं है। और उसके बाद में अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त है, अनुप्रयुक्त है। और उसके बाद में आदर्शात्मक, आदर्शात्मक भी नहीं है, क्योंकि आदर्श में क्या हो गए? सिद्धांत, और सिद्धांत किससे बनते हैं? नियमों से बनते हैं। आदर्शात्मक। अब यहाँ पे इनमें 7 क्वेश्चनों में इस तरीके से देखेंगे कि क्वेश्चन है और नहीं में से ही पूछा जाता है, चाहे वो अप्लाइड रूप में पूछे, चाहे वो सामान्य रूप में पूछे। अब चाहे अप्लाइड में पूछे, सामान्य में पूछे, अगर तुम्हें इन शब्दों के अर्थों को, तुम इन शब्दों के अर्थों के बारे में अगर जानते हो, तो वो किसी तरीके से क्वेश्चन दे, वो तुम्हारा गलत नहीं हो सकता, अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो। यानी सकारात्मक है, धनात्मक है, विधायक है, अनुप्रयुक्त है। पहले आप लोगों ने रटा है इस चीज को, रटने से याद नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग पूछेगा। अब इनको बस इतना ही याद रखना है कि मनोविज्ञान ये 4 शब्द तो हैं और ये 3 नहीं है। इनमें से क्वेश्चन हर बार आए हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है इनमें से। तो ये हमारे पास शब्द हैं, इनमें से बस इतना याद जरूर रखना कि मनोविज्ञान सकारात्मक है, मनोविज्ञान धनात्मक है, मनोविज्ञान विधायक है, और मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त है। और इसमें जो नहीं है वो है नियामक, अनुप्रयुक्त और आदर्शात्मक। अब देखिए दोस्तों, इसमें कि ये तो पता ही चला, सकारात्मक, धनात्मक, विधायक, अनुप्रयुक्त यानी अनुसार प्रयोग में आना, जो चीज अनुसार किसी के अनुसार प्रयोग में आएगी तो वो सही होगी। नियामक यानी जो नियमों से चलने वाला हो।
अनुप्रयुक्त यानी जो अनुसार प्रयोग में ना आए, ऐसा संभव नहीं है। आदर्शात्मक में क्या आएंगे? सिद्धांत आएंगे, और सिद्धांत किससे बनेंगे? नियमों से बनेंगे। ये हमारी कुछ एक इसमें से जानकारियाँ थी। इससे आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा मनोविज्ञान का जो उदय है वो समाप्त होता है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो समाप्त होती है। इसके बाद में हम चर्चाएं करते हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ आकर के खड़ा हो जाता है कि मनोविज्ञान हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान मनोविज्ञान में 30 शाखाएं प्रचलित हैं, वर्तमान में 30 शाखाएं प्रचलित हैं, और जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो कौन से मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो आगे चल करके एक शब्द बनता है शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सा शब्द बनता है? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। अब हमारे पास हमने किसके बारे में पढ़ा है अभी तक? केवल और केवल साइकोलॉजी के बारे में। अब हमारे पास दूसरा जो शब्द निकल करके आता है वो आता है शिक्षा। इस शब्द के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा क्या है? देखिए, इस शब्द की उत्पत्ति पढ़ते हैं। सबसे पहले शिक्षा की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत के, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगने से हुई है। ए प्रत्यय लगने से हुई है। अब यहां पे शिक्ष धातु में ए प्रत्यय लगने से हुई है, और जहां जो शिक्ष है उसका अर्थ क्या है? सीखना है। अब हमारे सामने एक ही शब्द है कि शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है, तो उस अर्थ को हमने क्या समझा कि सीखना। जो चीज सीखने में, जो चीज हमारे सीखने में और सिखाने की जो प्रक्रिया में काम आई, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में काम आई, उसे ही हमने क्या कहा? शिक्षा कहा। ये तो दोस्तों इसका सामान्य स्वरूप है, सामान्य से, यानी मैं कहूं कि संकुचित सा अर्थ है। अब क्वेश्चन आता है, कई बार इनमें से ही आता है। देखिए, हम शुरू से लेकर के, यानी 0 से लेकर के अंतिम पड़ाव तक पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बारीकियों वाली जानकारी है वो भी पढ़ रहे हैं। अगर आपने इसको सही तरीके से, सही दृष्टि लगा करके पढ़ लिया, तो आपको यहाँ जो आगे आने वाले कंपटीशन है उनमें भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी इनमें से। देखिए, यहाँ बीएड में और बीएसटीसी में, बीएससी बीएड और बीए बीएड में तो काम आएंगे। इसके अलावा कंपटीशन में भी। मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखूं कि शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? लिख दिया। अब इसका वास्तविक अर्थ देखिए, क्वेश्चन आते हैं, आए हुए भी हैं, सीटेट में आए क्वेश्चन। पहला है सीखने सिखाने की क्रिया। दूसरा है सीखने सिखाने की क्रिया। दूसरा है व्यवहार परिमार्जन की क्रिया। व्यवहार नहीं, व्यवहार परिवर्तन की क्रिया। व्यवहार परिवर्तन की क्रिया। तीसरा है व्यवहार उन्नयन की क्रिया। और चौथा है प्रकाशित करने की क्रिया। अब इनमें से क्या होगा दोस्तों? इनमें से ज़्यादातर यानी 80% जो विद्यार्थी हैं उनका एक ही आंसर सही होगा कि सीखने सिखाने की क्रिया। और मैंने कहा कि इसको कई रूपों में देखा जाता है। इसका जो बिल्कुल संकुचित रूप है वो है सीखने सिखाने की क्रिया। जबकि हम तो क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है? व्यवहार परिवर्तन की क्रिया, यानी 5% लोग इसमें मिलेंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये तो कहीं ना कहीं 80%, मैं यहाँ कहूँ कि 80% सही भी है, 80% सही भी है इसका आंसर, ये गलत नहीं कह सकते बिल्कुल।
तीसरा क्या है, व्यवहार उन्नयन की क्रिया बिल्कुल 100% गलत है। और अगला हमारा कौन सा है, प्रकाशित करने की क्रिया, ये हमारा आंसर है वो क्या है, 100% सही है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम होता है, एग्जाम में 80% वाला जो सही करता है उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं, जिसका 100% सही होता है उसी को मार्क्स मिलते हैं। तो हमने यहाँ सीखने सिखाने की क्रिया किया, उसका ये संकुचित रूप है जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। आज वर्तमान की दौर की कुछ एक जो अन्य मार्केट की कुछ सामग्री भी ऐसे मिलेगी जिसमें केवल और केवल यही अर्थ लिखा हुआ मिलेगा आपको, सीखने सिखाने की क्रिया कोई शिक्षा कहते हैं, जबकि ये गलत है। 80% सही है, हम बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे, ये 100% गलत है, ये 100% गलत है, जबकि 100% सही कौन सा है, प्रकाशित करने की क्रिया। अब कैसे सही है, देखिए दोस्तों कि प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। किस में दी जाती थी, गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। और गुरुकुलों में जो गुरु होते थे, गुरुकुलों में जो शिक्षाएं होती थी उसमें जो गुरु होते थे वो बालक को क्या करते थे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते थे। अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाने का प्रयास करते थे। अब हम यहाँ कहें कि अज्ञान से, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश देते थे। अब ज्ञान रूपी जो प्रकाश दिया जाता था उसी का अर्थ हमने यहाँ लगाया कि प्रकाशित करने वाली क्रिया, या प्रकाशित का अर्थ यहाँ परिमार्जन से लिया जाता है। इसका पर्यायवाची शब्द है परिमार्जन। परिमार्जन शब्द के अर्थ को भी हम देखें तो देखिए, यहाँ देखिए परिमार्जन शब्द जो है, परिमार्जन शब्द जो है वो मांजने से लिया गया है। किससे लिया गया है, मांजने से। और मांजना यानी, मांजना आप सब जानते हो, मांजना बर्तनों पे ले लो, बर्तन के जब उनको साफ सफाई की जाती है तो उसे मांजना कहते हैं, और जब वो साफ सफाई आती है तो उसमें क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके से अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाना, यानी प्रकाशित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, शिक्षा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।